नमस्कार साथियों, हिंदी स्टेनो बढ़ोत वाले चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के डिक्टेशन एपीएस के लिए 80 से 85 की स्पीड से होगी। तो आइए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्रमण काल से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 1990-91 की उत्पन्न उस संकटकालीन अवस्था से अब बाहर निकल आई है, जो कि असामान्य रूप से ऊंची मुद्रास्फीति दर, अनियंत्रित राजकोषीय घाटे, व्यापार घाटे व भुगतान संतुलन की गंभीर स्थिति का परिणाम थी। यह दौर था जब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति समझा जाने वाला देश सोवियत संघ विघटित होकर 15 स्वतंत्र देशों में बंट चुका था। कुवैत के एक भाग पर कब्जा जमा लेने का दुस्साहस करने वाले इराक को सबक सिखाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सऊदी अरब की सेनाएं इराक से युद्धरत थी। पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बने देशों में साम्यवाद मरणासन अवस्था में था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्थाएं बाजारी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो रही थी तथा मंदी और बेरोजगारी के दौर में फंसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बहुराष्ट्रीय कंपनियां तृतीय विश्व के देशों में निवेश के ऊंचे प्रतिफल की संभावनाएं खोज रही थी। उस समय भारत की स्थिति इस सीमा तक खराब थी कि आवश्यक आयातों से संबंधित देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को 47.5 मीटर टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इन विषम परिस्थितियों में भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण का एक बृहद स्तरीय तथा बहुआयामी कार्यक्रम चलाया गया। आर्थिक सुधारों का तात्कालिक कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक उत्पादन में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की गिरती साख को बचाना था। भारत ने इस तात्कालिक संकट का तेजी से मुकाबला किया और साथ ही अर्थव्यवस्था को तेज और रोजगार सृजनकारी वृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के व्यापक उद्देश्य से भी कार्य किया। इस सब का लक्ष्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाना था। आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीतियां राजकोषीय सुधार, वित्तीय एवं बैंकिंग सुधार, औद्योगिक सुधार, करारोपण सुधार, विदेशी व्यापार सुधार, विदेशी विनिमय सुधार, पूंजी बाजार सुधार, सार्वजनिक उपक्रम सुधार तथा अधोरचना क्षेत्रक में सुधार से संबंधित थी। संसाधनों के प्रयोग में दक्षता वृद्धि तथा
भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य की ढांचागत सुधार नीतियाँ भुगतान के संकट का चिरस्थायी समाधान प्रदान करने में निर्णायक होती हैं। भारत की व्यापार और औद्योगिक नीतियों की पुनः संरचना करना, बृहत घरेलू प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता को प्रोत्साहित करना, घरेलू उत्पादकों को शुल्क की समुचित दरों पर आयात करने की स्थिति में लाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन और प्रगामी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना आवश्यक समझा गया। यदि आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।